श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र आया है। गुरुजी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उनके ब्रेन की नस खराब हो गई थी और उसने ब्लड के थक्के थे। उनकी याददाश्त भी चली गई थी। खाना खाते हैं तो भी उन्हें याद नहीं रहता, कहीं चले जाते हैं तो भूल जाते हैं, याददाश्त डाउन उनकी पूर्ण तरह से चली गई। एक दिन मेरे पिताजी को हम हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए। डॉक्टरों के हिसाब से उनकी जो नष्ट हुई थी उसके अनुसार को जिंदगी भर दवाई लेना थी। और वो रहे थे तो ऐसे ही रहते हैं जैसे बहुत है। यादाश्त की कमजोर हो गई, नस ब्लॉक हो गए। नागपुर के हॉस्पिटल में भी दिखाया, उसने भी यही बताया, आराम करें तो करें क्या। तब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान पर लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र चढ़ी हुई शिवजी से लेकर आपके पिताजी को देते हैं और उनको भी मंदिर जाना प्रारंभ करवाया। बाबा का हम क्या वर्णन करें, गुरुदेव शिव शिव है। बाबा का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष को कुंभिनेश्वर धाम से हम लेकर आए, उस रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करें। शिव जी को जल चढ़ाने की उनका आदत डाली, व रोज शंकर जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे पिताजी को एक भी गोली की जरूरत नहीं है, उनकी याददाश्त था पूरी आ गई और जब उनकी जांच कराई तो नस अभी पूर्ण तरह से खुल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक भजन की लाइन अच्छी लिखी है, दिल्ली को दी धन्यवाद बहन बेटी श्री शिवाय अब ठीक है। वो दोनों हाथ हिलाए, हर हर महादेव, शिव तत्व की प्राप्ति को शंभू को घड़ी। एक पत्र लिखा, एक बिट में दीक्षा, कोटावा गांव पानी, तहसील और पन्ना जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर, ये कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र भेजा, हाथ लगी थी, बहुत पीछे है, हाथी के देते थे, हाथ लग पड़े, बचाया के साथ में नहीं आया, ठीक है मेरी इच्छा, कोटा बाग गांव, फायरिंग तहसील और पन्ना जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ही है। मैं भोले बाबा का क्या फायदा। गुरुदेव, शादी को कई वर्षों हो गए थे, झोली भरी है तो उसी ने भरी है। आप करते हैं बाबा के मंदिर में सफाई करना, शिवजी के मंदिर में श्रृंगार करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना, शिवजी के मंदिर के आराधना करना, कुछ भी खाली नहीं जाता। बाद आज मुझसे कोई पूछे, मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना कभी खाली नहीं जा सकता। बाबा मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुनी। गर्भ नहीं ठहरता था, कई बार डॉक्टरों को दिखाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब आपके कहने पर शिव मंदिर में सफाई करना, शंकर जी का श्रृंगार करना, फूलों से सजाना, शिवरात्रि पर भी यही क्रम करा। बाबा की कृपा हुई और मैंने मेरे गर्भ ठहर गया, टेस्ट कराया, बच्चे में बहुत सारी तकलीफें बताई गई पर हमारा विश्वास पक्का था। इतने दिन के बाद भोले बाबा ने अगर संतान थी है तो संतान सुरक्षित रखना भी उसी का काम। गुरुदेव बाबा की कृपा से डॉक्टर ने तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग बच्चे को बता दिया है, पर आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने मुझे ऐसी करुणा कर दी कि मेरे घर में बाबा की कृपा से बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा पूर्ण तरह से सुरक्षित है, स्वस्थ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, अभी मेरा बच्चा 4 महीने का है, इसलिए को लेकर नहीं आ सकी, पर मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, मेरे बाबा ने मेरी झोली में संतान दे दी। श्री शिवाय नमस्ते। गंवाते साथ रहेगा महादेव, शिव तत्व की प्राप्ति है, आपका विश्वास आपकी दृढ़ता का। और हाँ, जाता है से हाँ लीना डा में भी खाना आप लगा तो डरी करें। अजामिल ने शादी कर ली, बच्चा हो गया, प्रभु कृपा। अगर एक लोटा जल हमने शिवजी को चढ़ाया, भगवान शंकर का भोजन कराएं। शिव महापुराण कथा यदि श्रवण करी है पंडाल में, किसी भी तरीके से पहुंचकर भगवान शंकर की कथा अगर पार कर ली है तो उसका हल मिल जाए। और आपसे कहेंगे, छोटी सी डायरी में लिखे रखो, हमने शिव महापुराण में किसी प्यासे को पानी पिलाया है। हम शिव महापुराण कथा सुनने के लिए इतनी तारीख हो गए थे, उस तारीख को लिख कर रखना। और 3 महीने हम कहते हैं, 3 महीना पर मेरा विश्वास करता है 15 दिन, 1 महीना उस डायरी को देखना कि तुमने जो दिया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, कि का फल मिला कि नहीं मिला। तुमने कथा सुनी, दिल से नमन करी, उसका फल मिला किया। आप अपने मन में जब पवित्र भाव उत्पन्न कर लें, भगवान मिल शामिल के घर में चौथा बेटा होने वाला, चौथा पूर्वक का उन्नयन कैसे प्रवण हुआ, पूर्व का पुण्य कैसे जागृत हुआ। कुछ संत गांव में आ गए, उन्होंने पूछा यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है। किसी ने पूछा क्यों,
भूख लगी है, भोजन करना। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, एक कि ब्राह्मण का घर है अजामिल का, पर उसने वेश्या से शादी कर ली है, अब तुम्हारी मर्जी, समस्या, भोजन करो ना कर। संतों ने कहा, उसने वेश्या से शादी कर ली, शादी करने के बाद वह ब्राह्मणी तो हो गई ना, ब्राह्मणी हो गई मतलब हम उसके घर में भोजन कर सकें, उसमें कोई गलत। संत चले और जैसे संत गए अजामिल का दरवाजा बजाए, अजामिल बाहर आया। कौन? कहा जा रहा है काशी तक, प्रयाग काशी। क्या चाहते हो? भोजन करना। आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी वेश्याएं। संतों ने कहा, तुम्हारी पत्नी वेश्या ही, पर अब विवाह कर, वह ब्राह्मणी कर खरगोश ब्राह्मणी बन गई। हम आपके यहाँ भोजन कर सकते हैं। ठीक है, मैं भोजन करा दूंगा, पर मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दो। हैदराबाद दक्षिणा देने का भाई सहायता नहीं है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, आज फिर का। जितने श्रोता भारत की भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग शिव महापुराण कथा को सुनने, उनसे एक निवेदन, महापुराण के माध्यम से पहले भी खड़े, आज फिर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है या के करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना, हम करबद्ध निवेदन करेंगे। काजा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ। जब भोलेनाथ तुमको थे तब तक था, जब तुम कौन है तब, या अपना कुछ अपने पाक में तो पड़ा। कर्जा लेकर, उठाकर, धन लाकर किसी से नहीं, आप अपना खुद का हो तो वो समर्पित है तेरा तुझको। उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिले। अपना खुद का होगा, उसका सुख हमें प्राप्त हो। कर्जा ले। कितना सुंदर शिव पुराण में कहा। आपसे निवेदन है, आपसे भी। किसी मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में पहुंचे, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, भरोसा है। पड़ोसी से मांगकर आरती में भी मत चलाओ, पड़ोसी से मांगकर भगवान के दान पेटी में भी मत चलाओ। एडीजी देना मैं बाद में दे दूंगी का, कर्ज देना मैं बाद में दे दूंगा, मामा जी देना मैं बाद में, एक प्रतियां मांगकर दान पेटी में आती में मत, तुम्हारे पल्लू में वो खोल कर चढ़ा तो तुम्हारी जेब में हो, पर में हो चढ़ा, पर मांग कर भगवान के सामने किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया। भगवान शुभकामनाएं क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि भगवान को लगता है मेरे दरवाजे पर खड़ा है जगन्नाथ, विश्वनाथ, कारकान नाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ नाथ। तो विश्वनाथ के सामने खड़ा है, विश्वनाथ के साथ एलईडी चालू कर रही है, वही पीछे की पहले दिया चलो करवाई है। विश्वनाथ के सामने खड़ा है, और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारका नाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से बांधकर फिर को रहा। शिवजी कहते हैं, लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ, केदारनाथ कहते हैं। अगर मांगना है तो तुम मुझसे, तेरी बगैर खाली है तो तुम मुझसे बहुत, मैं दुनिया को देखता हूं तो क्या तुझे नहीं दे सकता? तुझे नहीं दे सके, जमाना है तो मुझसे मांगेगा, मैं तुझे दूंगा। तब तो समर्पित करना, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी नायाब अन्ना। आज इस कथा के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करना, तुम जहां टीवी के सामने कथा हंगामा प्रार्थना करना, मोबाइल पर कथा सुन है तो मोबाइल पर प्रार्थना करना। भोलेनाथ ऐसी करुणा करना, झोली ऐसी भरना कि मेरी जिंदगी में मैं भी एक बस महाप्राण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा तुम मेरे पर। और अगर बीमारों, शरीर में रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी, या शरीर में लीवर, किडनी, कैंसर जैसे रोग है, शरीर पूरा विकलांग भी है, बेकार भी है, तो भी भले टीवी के सामने कथा सुन रहे होते हैं, मोबाइल पर सुन हो, तथा के पंडाल में कथा संग्रह जहां सुन रहे हो, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा शरीर अच्छा करना, में भी गठित कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन सको, संविदा शरीर बनाते। ऐसा मत बनाना जो पलंग पर पड़ा रहा है, सरकार आई बेकार हो जाए। ना शरीर श्रेष्ठ बिना प्रथम सुख, निरोगी काया के प्रथम सुख है, संसार का हमारी का अच्छी हो, हमारा शरीर अच्छा हो, ढेर और ठंड पड़ा है, ढेरों पैसा पड़ा है, और बीमारी लग गई शरीर में, और मालूम पड़े किसका? हमने कई करोड़पतियों को देखा है साथ। अभी करोड़पति पर जाने तो हमने बहुत सारे लोगों को इस शो को देखा है कि महाराज अभी अभी हम क्या करें आपको कि इतना करोड़पति लोग जिनके गाड़ी स्वयं का चेक कर लें, आता तर डाका बंगले, धन भाव सकता है कि, और मालूम पड़े रात को सोते हैं तो 4 गोली खाते, सुबह उठते थे तो भूखे पेट की गोली खाते, दिन में भी 2-3 बार गोली खाते, खाना खाएं तो शरीर में पहले
इंसुलिन लगाते, इसके बाद 2 रोटी खा पाते बिना ही और बिना मिठाई। अगर आप 7 पेट भरकर भोजन कर रहे हो, अच्छे से भोजन पच रहा है, खूब अच्छे से 2-4 रोटी खा रहा है, और तो दुनिया में तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। हमारे बराबर पाई करोड़पति नहीं। अगर तुम कर भोजन कर रहे अच्छे से अच्छा रहता है और शरीर में कोई रोग नहीं, हम दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति, सबसे बड़े धनपतियों बहुमत से सत्ता पर था। जिसके पास धन है और लिए ठीक नहीं तो वह धन इसका था, इसलिए